हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सीयूईटी की न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास चल रही थी और जो सीरीज थी उस सीरीज में हमने कल पढ़ा हुआ था बोट एंड स्ट्रीम्स। जो बोट एंड स्ट्रीम्स पढ़े हुए थे उसको हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, उसके पी/क्यू। तो कुछ नोटिफिकेशन है। आप सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी बच्चे प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो जो आज की हमारी सेशन है और जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारा ज्योमेट्री। कि ज्योमेट्री क्योंकि आपका एक टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा कि ज्योमेट्री होती क्या है, क्या उसके फॉर्मूले हैं। तो मैंने कल जो भी आपसे पी/क्यू कराए हैं उसके पहले मैंने आपको उसकी ज्योमेट्री बताई हुई है हर चीज़ के लिए। तो 20 सेकंड है, 20 सेकंड के अंदर अपने वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगा लीजिए। जैसे कि मैंने तो अपना लगा लिया है और आप लगा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। तो यही सब चीज़ें हैं। ज्योमेट्री होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्री होती क्या है और क्यों हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्यों हम ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको इतना मालूम होने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं। मान लीजिए कि कोई लाइन है आपके पास, कोई लाइन है। जो फर्स्ट हेडिंग है ना, ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री में एक्चुअली क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई सर्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल, सर्किल, कोई सर्किल है आपके पास। तो सर्किल की जो रेडियस होती है, मान लीजिए ये सर्किल है, इसकी रेडियस है आर, रेडियस आर है। ये सेंटर है वो, ए ओ रेडियस, ए ओ रेडियस, रेडियस सी डी डायमीटर, सी डी डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस के जस्ट दुगना होता है बेटा। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डिनोटेड बाई रेडियस आर, आर रेडियस डी डायमीटर, डी डायमीटर बस। इसमें क्या बेटा, जो है डी है वो डायमीटर है, आर रेडियस है ना। सपोज कीजिए आपसे कहीं कोई एंगल माना जाए, यहाँ पे कोई एंगल है और मुझे उसका ओनली लेना है, आपका आर्क लेना है, आर्क लेना है। ये मैंने आर्क लिया और थीटा एंगल सपोज कर लिया यहाँ पे, और आर्क मैंने इसका मान लिया यहाँ पे एल मान लिया, आर्क एल मान लिया चीजों को, आप चीजों को, है ना। जब आल आर मैंने एल मान लिया यहाँ पे चीजों को, तो मैंने पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे, कोई बी पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, एक तो एक पॉइंट बेटा हो गया आपके पास, हाँ। और पूरी लिख जाइए, एरिया नंबर 1, एरिया ऑफ सर्किल
पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किस फॉर्म में है? जब वो रेडियस फॉर्म में, और कहीं आपका डायमीटर फॉर्म में हो तो रेडियस इक्वल टू होता है डी बाई टू। डी बाई टू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ चीज को, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी बाई 4 × पाई। ये हो गया मेरा क्या? एरिया। डी स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। ए एरिया आपका जो डायमीटर फॉर्म में हो चीजों को, और ये एरिया जो आपके पास है यहाँ पे, एरिया जो रेडियस फॉर्म में हो। आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और इसकी जो पेरीमीटर्स होती है, पेरीमीटर होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? परिमाप। ठीक ना? जो परिमाप होता है इसके पेरीमीटर, नंबर 2 पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर होता है चीजों को। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। यहाँ पे 2 पाई आर ले लिया जाता है तो इसका पेरीमीटर निकल आता है। ये तो कुछ सर्किल की कुछ बेसिक्स टर्म्स थे जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। चलिए आप पहले तो इसको उतार लीजिए आप, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक बेटा, हो गया? हो गया बेटा? ये हो गया। ठीक। जब बेटा आपसे पूछा जाए, आप सपोज कीजिए एक कुछ सर्किल है आपके पास, ये पॉइंट है, और मैंने बेटा यहाँ पे कोई आर्क खींचा हुआ है, एक आर्क लिया है। आर्क जो है बेटा मेरा वो ए से बी के लिए आर्क ले लिया, और एंगल बेटा कितना बनाया हमें यहाँ पे? थीटा एंगल बनाया। यहाँ लिखता हूँ बेटा, लेट मेक इन एंगल ऑफ सर्किल ऑफ सर्किल थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बेटा यहाँ पे
जब लेंथ ऑफ आर्क है बेटा यहाँ पे, आर्क एल, आर्क बेटा कितने ले लिया, एल ले लिया, एंड रेडियस आर ले लिया बेटा यहाँ पे। रेडियस तो बेटा ऑल डायरेक्शंस इक्वल होते हैं, है ना, ऑल डायरेक्शन, मतलब कि बेटा सर्किल के हम किसी भी साइड में बढ़ा दिया है, सेंटर से लाइन खींचते हैं, चाहे आप एक खींच लीजिए, चाहे इतना खींच लीजिए, और चाहे एक खींचिए बेटा पास, ये रेडियस बेटा क्या होगी यहाँ पे, इक्वल इक्वल होगी रेडियस यहाँ पे। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360। और कई बार फॉर्मूला आपके दे रखा होता है एल इंटू कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, आर 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, लेंथ ऑफ आर्क हो गया यहाँ पे। आर्क ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे जो आपको याद करना है चीजों को। कई बार बेटा इतना लिखा होता है कि आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, ये भी हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज कीजिए बेटा कि कोई आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे चीजों को। ये तो बेटा मेरा फॉर्मूला था जो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम यूज करते हैं। कई बार बेटा पूछा जाता है चीजों को, तो आपको पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से चीजों को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना हो गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसमें से, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए तो इसको बेटा, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं चीजों को। हाँ हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, नंबर 1, फाइंड द find the length of an arc of a circle having a radius having a radius 6 meter and that substance an angle of 60 degree to the center of circle, to the center of circle, to the center of circle। मतलब आपसे बोला जा रहा है बेटा चीजों को यहाँ पे देखिए, अब क्या बोला जा रहा है आप पढ़िए। आपसे बोला जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल। कोई बेटा मैंने यहाँ पे सर्किल डिनोट कर लिया ओ पॉइंट से, और आपसे बोल रहा है कोई एक एंगल बना रहा है यहाँ पे ए बी, 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे। कितना डिनोट कर रहा है बेटा यहाँ पे एंगल, 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बेटा डिनोट करा जा रहा है यहाँ पे।
जब एंगल डिनोट किया जा रहा है तो एंगल कितना बेटा यहाँ पे 60 डिग्री, और इसकी जो रेडियस है वो 6 मीटर है, 6 मीटर है बस। अब आपसे बोला जा रहा है कहीं 60 डिग्री है बेटा यहाँ पे चीजों को, कहीं से आउटर बोला होता तो हम फिर ए वाला एंगल यहाँ पे नोट करते। तो बस सीधा डायरेक्ट लिखे यहाँ बेटा आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क आर्क 2 पाई, आर कितना है 6, एंगल कितना है बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू 60 डिग्री 2 पाई आर बल्कि कितने बेटा यहाँ पे 6 इंटू 60 अपॉन 350 कैंसल आउट, 1 6 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 1/6 कैंसल आउट बेटा चीज़ों को यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे, ए हो गया आपके पास यहाँ पे 44/7, और इसको जो हम करेंगे बेटा यहाँ पे 7×42 2 7, इतना इतना हम नॉर्मली ले लेंगे बेटा, इतना जो इतने मीटर बेटा लेंथ आ रही है आर की जो लेंथ है वो इतने मीटर चीजों को यहाँ पे 6.3 मीटर। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको लोगों को, क्लियर हो गया तो मुझे थम्स अप कर दीजिए और दिखा दीजिए बेटा पास कि हाँ सर इतना क्लियर हो। बस आपसे इस प्रकार के यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। बस फॉर्मूला बताने का तात्पर्य यह है बेटा कि आपको कम से कम सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे याद होने चाहिए चीजों यहाँ पे। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हो गया बेटा, क्लियर हो गया इतना। चलिए सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, एक सर्कल है बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी a triangle and inside the circle मान लो कि आपके ट्रायंगल है कोई, उस ट्रायंगल में एक सर्कल है इनसाइड, एक इनसाइड ट्रायंगल है उसमें सर्कल है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो ऑल डायरेक्शंस इक्वल होगी। रेडियस ऑफ सर्कल all direction are equal and equidistance center point
equal distance of the triangle corner point. मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जितनी डिस्टेंस आपकी इस साइड होगी वही डिस्टेंस आपकी इस साइड होगी और वही डिस्टेंस आपकी इस साइड होगी। तो मतलब सेंटर ओ से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इक्वल डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कि ये पूरी डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, तो मान लेते हैं ए डी इज इक्वल टू बी के इज इक्वल टू सी पी। ए पी पॉइंट है और ये के पॉइंट है ना। तो बेटा इनकी हाइट कितनी है, हाइट एच है। जब एच बेटा हाइट आ गई और अब आपसे पूछा जा रहा है चीजों को इनसाइड द हाइट, इनसाइड द हाइट या इनसाइड द रेडियस ऑफ सर्किल, आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे इनसाइड द रेडियस ऑफ सर्किल। यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा पास इनसाइड द रेडियस, रेडियस 1/3 हाइट, और इसको हम और लिख सकते हैं साइड 2√3, 2√3। अब 2√3 निकला कैसे है, हाइट कैसे निकला, मतलब कि जो भी इसकी रेडियस होगी इसके 1/3 के बराबर होगी, हाइट के पूरे क्या आपको 1/3 के बराबर होगी चीजों को यहाँ पे। और जो साइड निकला आपका हो गया साइड अपॉन 2 × √3 को। बस ये आपके फॉर्मूले हैं, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है इनर रेडियस, इनर रेडियस आपके पास। जब इनर रेडियस पूछोगे तो इनर रेडियस कितना है, ओ डी है, यहाँ पे ओ पॉइंट है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं ओ डी, ये इनर रेडियस इसकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। तो जब इतना क्लियर हो गया तो इसको उतारिए आप। और जब कभी आप सपोज कीजिए कि कोई सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है, चीजों को आप सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे जो भी आपके पास ए रेडियस होगी वो तो बराबर होगी, यस या नो, वो तो बराबर होगी। जब बराबर होगी तो जब आपसे पूछा जाए सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस, सरकमफ्रेंस रेडियस, तो क्या होगा यहाँ पे चीजों को सरकम फ्रेंस रेडियस, तो कितना हो जाए बेटा फॉर्मूला, डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे कि 2/3 इंटू हाइट या फिर √3 इंटू साइड, इतना। इतना या आप लिख सकते हो कि साइड अपॉन √3। ये आपसे सवालों में पूछे जाएंगे सवालों को, इसलिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूले डिनोट करा रहा हूँ चीजों को यहाँ पे, इतना आपका मालूम होना चाहिए चीजों को। चलिए आप इसको उतारिए पहले, तो आप इतना क्लियर हो गया, यहाँ से उतारना स्टार्ट कीजिए, उतारना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे चीजों को।
जी बता रही बेटा यहाँ कुछ। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए हाँ बेटा, लाइन एंड एंगल बेटा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारे पास, हेडिंग नंबर 2, लाइन एंड एंगल। एंगल let two parallel line two parallel line are not meet any point। कोई दो बेटा पैरेलल लाइन है और वो बेटा कभी भी एक दूसरे को कभी मीट नहीं कर रही है बेटा, चीजों को मीट नहीं कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे मान लीजिए ए लाइन है और ये बी लाइन है बेटा, दो लाइन है यहाँ पे और एक दूसरे को बेटा मीट नहीं कर रहे बेटा, ये इनफाइनाइट तक जा रही है चीजों को। सपोज मैंने कोई थर्ड ऐप के पास लाइन इसको कट कर दिया, कोई बेटा यहाँ पे कुछ थर्ड लाइन है यहाँ पे जिसको कट कर रही है चीजों को, सी लाइन है, सी लाइन सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा आपसे, ए लाइन which a line which cut a pair of parallel line of parallel line is called transversal, is called transversal। जो कि बेटा सी लाइन है जिसको बेटा कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल है बेटा, चीजों को जो सी लाइन है बेटा कट कर रही है। तो बेटा इनमें जो एंगल बन रहे हैं, अब वो एंगल बताना है कि बेटा कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है और कौन से एंगल आपको यहाँ पे ट्रांस के पास, मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इसमें बेटा कुछ दो 8 एंगल बन गए हैं। अब लिखते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 1,
करस्पॉन्डिंग एंगल, अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात आती है बेटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेटा कि जो सेम साइड में हो बेटा, सेम साइड में हो लेकिन लाइन के जस्ट बराबर पे हो। इसे बेटा ए एंगल है, एंगल 1 और एंगल 6 बेटा यहाँ पे क्या है, एक करस्पॉन्डिंग है बेटा, सेम साइड में है। जो एंगल बेटा इस साइड बन रहा है और वही साइड बेटा एंगल यहाँ पे इस साइड भी बन रहा है चीजों को, यहाँ पे ये चीजों को यहाँ पे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉमा बेटा जो एंगल आपका 5 है वही एंगल यहाँ पे 2 होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। जितना एंगल बेटा 8 हो रहा है वही एंगल आपका थर्ड भी बन रहा होगा यहाँ पे, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3। जब दो लाइन पैरेलल हुआ करें बेटा यहाँ पे, जब दो लाइन यहाँ पे पैरेलल हुआ करें तो उस लाइन को देखा जाता है कि जो इसमें एंगल बन रहा है, क्योंकि जो कोई लाइन काटी जा रही वो ट्रांसवर्स काटी जा रही चीजों को, यहाँ पे ट्रांसवर्स काटी जा रही चीजों को, तो जो भी एंगल ए वाला होगा 8 होगा वही एंगल तो आपका यहाँ पे 3 होगा, और जो एंगल यहाँ पे 4 होगा वही एंगल यहाँ पे 7 होगा चीजों को। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, इतना। अब बात आती है अल्टरनेटिव एंगल की बेटा, यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल की। नंबर 2 अल्टरनेटिव एंगल। अब अल्टरनेटिव एंगल की बात आती है तो ये अपोजिट एंगल माने जाते हैं बेटा, ये अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल है यहाँ पे 2 4 के बराबर का है, इन्हें बोले जाते हैं ये अपोजिट एंगल बेटा यहाँ पे चीजों को। एंगल एंगल 2 एंगल 2 एंगल 4 हो जाएगा बराबर में, एंगल 1 ये एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। जब एंगल 8 6 के बराबर है तो क्या 1 के बराबर नहीं हो सकता है चीजों के। यहाँ पे जो 6 एंगल है आपसे बोला जा रहा है जब ए इसके बराबर है तो क्या ए इसके बराबर नहीं हो सकता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर, और जो इसके बराबर है ये एंगल इसे बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेटिव एंगल्स। यहाँ पे क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल चीजों को। जब अल्टरनेटिव एंगल बोला जाता है तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ पे अपोजिट दिखा सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। और अपोजिट एंगल में क्या होगा बेटा, यहाँ चीजों को दूसरा टर्म्स देखते हैं यहाँ पे कि एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हो सकता है चीजों को अपोजिट में, और करस्पॉन्डिंग से देखा जाए तो क्या 7 4 के बराबर नहीं सकता है, होना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल आपको इस साइड जा रहा हो उतने एंगल इस साइड आ रहा है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए यहाँ पे 180, और 180 हो जाएगा चीजों को, ठीक। अब जो एंगल इस साइड है वो वही एंगल आपका इस साइड भी तो हो सकता है। मान लीजिए दोनों का सम कितना हो चाहिए यहाँ पे 180 ना, मान लीजिए यहाँ पे आपने इस प्रकार से निकाला और इस प्रकार निकाला, ए आपका कितना है यहाँ पे 120 है, तो कितना है यहाँ पे 60 ना, तो ए भी तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से हम एंगलों को डिसाइड करते हैं। तो अपनी हेडिंग थी लाइन एंड एंगल्स, इसको उतार सकते हैं आप, क्योंकि पूछे जाते हैं बेटा कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है और कौन सा इसका अल्टरनेटिव एंगल है, बट डायरेक्टली देख के बताना है आपको चीजों को। मैंने बता दिया आपको कि जो ए एंगल होता है एंगल 1, इसका जो करस्पॉन्ड आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे 6 होगा चीजों को, यहाँ पे एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा इसके बराबर, एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे 8 होगा, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा यहाँ पे। और जब अल्टरनेटिव की बात चलती है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर होगा चीजों को। तो लिख दिया बेटा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यह कहीं बेटा स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि जो एंगल्स हैं ये पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपको दिक्कत पड़ जा सकती है वहां पे।
तो इतना सब चीजें मालूम होना चाहिए चीजों को आपको यहाँ पे। ठीक, अच्छा लग रहा है फिशन तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को। ठीक, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो उनसे एक गुजारिश है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और सीरीज को कंप्लीट कीजिए, फिर फर्दर आप आगे बढ़ सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि साथ साथ में इसको आप लेके चलते रहिए और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको भी देखते चलिए चीज़ों में। यहाँ पे ये सब बेस्ट के बेस्ट आपके बातचीतों के लिए यहाँ पे, जो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आपको बस वैसे बता रहा हूँ कि कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, बस उतना बताया जा रहा है कि जितना आपको यहाँ पे बेनिफिशियल हो सके चीज़ों को उतना आप कीजिए, न कि यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए चीज़ों में, यहाँ पे इतना डाउट नहीं होना चाहिए कोई चीज़ों को। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन हर लेक्चर्स का आपके पास पहुंच सके चीज़ों को। इतना आप इतना कर सकते चीज़ों को। चलिए उतारिए। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेटा थर्ड हमारा पैरेललोग्राम बेटा। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल in which opposites side are equal and parallel 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 is called parallelogram, is called parallelogram, is called parallelogram। नंबर एक, opposite angle are equal, angle are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड। नंबर दो पॉइंट क्या बोलता है बेटा, इसका पॉइंट बोलता है डायगोनल not are equal or equal not are equal not are equal in magnitude, in magnitude, magnitude but bisect each other, but they bisect each other, bisect each other। मान लीजिए कोई हमने पैरेललोग्राम मंगाया यहाँ पे ए बी सी डी। ये मेरी क्या है बेटा यहाँ पे, ए बी लेंथ
सी डी विप्थ हो जाएगी बेटा, यहाँ पे विप्थ ए एल है और मेरी बी है। ए डी डज नॉट इक्वल टू सी बी, जो डायगोनल बेटा उसके बराबर नहीं है, बट ओ ए ओ बी के बराबर हो सकते हैं चीजों को। जो ओ ए है बेटा यहाँ पे वो ओ बी के बराबर हो सकते हैं यहाँ पे चीजों को, इतना मालूम होना चाहिए चीजों को बेटा यहाँ पे। तो जो क्या हो सकता है बेटा कि ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। इसके एंगल बेटा क्या है, अपोजिट्स हैं और इक्वल हैं, और आपसे बोला जा रहा है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल। ये जो साइड होते हैं बेटा इक्वल होते हैं और पैरेलल होनी चाहिए बेटा, पास साइड इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल साइड बेटा पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल और पैरेलल चीजों के यहाँ पे इतना मालूम चला गया बेटा पास, इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, इनके जो अपोजिट बेटा एंगल होते हैं वो बराबर होनी चाहिए। डायगोनल नॉट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे बेटा काट सकते हैं यहाँ पे लेकिन बराबर नहीं हो सकते बेटा। एक पैरेललोग्राम के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको उतारना है बेटा चीज को। इतना क्लियर हो गया? चलिए बेटा इसको उतार लीजिए, इसको आप बता लीजिए, कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसका कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।